पलपल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जिस तरह से तालिबान को ख़त्म करने की कसम 20 साल पहले जो है खाई थी अमेरिकी सैनिकों ने, और 20 साल के बाद जो तस्वीरें हैं आप लोगों के सामने हैं, पर अफगानिस्तान में हो रही घटनाओं के लिए असल में जिम्मेदार कौन है? क्या अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी? क्या तालिबान खुद इसके लिए जिम्मेदार है? या फिर इन दोनों को हटा दिया जाए तो इस देश में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए सिर्फ एक देश जिम्मेवार है, वो है अमेरिका, जो घुसा तो सही 20 साल पहले अफगानिस्तान में, और जब 20 साल बाद उसे बेरंग वापस लौटना पड़ रहा है तो तबाही के मंजर आपके सामने हैं। और सिर्फ ये अफगानिस्तान में ही नहीं है, ऐसी ही कसम सीरिया में भी खाई थी, जहां फातिमुन ब्रिगेड को खत्म करने का संकल्प लिया था अमेरिकी सैनिकों ने, उसे खत्म नहीं कर पाए। सीरिया से भी लगातार ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, पर इस बीच तालिबान को एक बड़ा बल मिला जब फातिमुन ब्रिगेड की कड़ी चेतावनी जो है अफगानिस्तान में आग लगाने वालों के खिलाफ आई। तालिबान को जो है अब पूरी तरीके से सपोर्ट फातिमुन ब्रिगेड का मिल रहा है, जिसमें एक बयान जारी करके अमेरिका को चेतावनी दी गई है, और ख़ास तौर पर अफगानिस्तान की जो सत्ता है, सत्ता को चलाने वाले लोग जो इस आग को लगा रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, उनको कड़ी चेतावनी, कड़ी फटकार जो है फातिमुन ब्रिगेड की तरफ से लगाई गई है। फातिमुन ब्रिगेड क्या है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, और क्या कुछ बयान जारी किया गया है इसके बारे में भी नजर डालते हैं। आपको बता दें कि प्रतिरोधक बल फातिमुन ब्रिगेड ने हाल के दिनों में अफगानिस्तान में घटने वाली घटनाओं पर एक बयान जारी करके कहा है कि इस्लामी जगत और इस्लामी राष्ट्रों में हालिया दिनों में जो बदलाव हुए हैं उनकी वजह से पूरी दुनिया के मुसलमान बहुत ही अहम ऐतिहासिक मोड़ पर हैं। वे अपने धैर्य, दृढ़ता और दूरदर्शिता से विश्व साम्राज्यवादी व्यवस्था की बुनियाद को हिला सकते हैं। अफगानिस्तान के प्रतिरोधक बल के जियालों की फातिमुन ब्रिगेड द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि अफगानिस्तान में घटने वाली 20 वर्षों की घटनाओं की निश्चित रूप से वैश्विक साम्राज्यवाद के पतन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अफगानिस्तान की पीड़ित जनता द्वारा 2 दशक से जारी संघर्ष ईश्वरीय वादे के अनुसार मजलूमों की जीत होगी। सीरिया में तकफीरी आतंकवादियों के मुकाबले में पवित्र स्थलों की रक्षा करने वाले फातिमुन ब्रिगेड के जियाले की जिनकी दृढ़ता और बहादुरी का लोहा दुश्मनी अपनी जबान से स्वीकार करते हैं, उन्हें अपने बयान में कहा गया है कि अफगानिस्तान से अमेरिका की शर्मनाक वापसी से पूरी दुनिया, विशेषकर अफगानिस्तान के मुसलमानों के दिल खुश हैं। बयान में आया है कि अफगानिस्तान से अमेरिका की पूर्ण रूप से वापसी के साथ ही निश्चित रूप से साजिशें और द्वेष होगा, जिसके कुछ उदाहरण हम हाल के दिनों में देख रहे हैं। अमेरिकी अधिकारी अपने स्वयं के बचाने के लिए उनके अनुसार अफगानिस्तान में अराजकता और अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं फातिमुन ब्रिगेड के बयान में आया है कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी के साथ ही इस समय जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है उसका उद्देश्य ये साबित करना है कि अमेरिका की वापसी से अफगानिस्तान में गृह युद्ध और अशांति पैदा हो जाएगी। इससे दूसरे देशों को ये चेताया जा सके कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी की मांग ना करें। इसके अलावा अमेरिका और उसके समर्थक अफगानिस्तान शिया सुन्नी युद्ध छेड़ना चाहते हैं, और इसलिए वे किसी भी कार्रवाई से पीछे नहीं हट रहे हैं। फातिमुन ब्रिगेड के बयान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कुछ तत्व फातिमुन ब्रिगेड के नाम पर भड़काऊ कार्रवाई कर रहे हैं, जो वास्तव में अमेरिकी और इजरायली साजिश का हिस्सा है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल फातिमुन ब्रिगेड की व्यवहारिक गतिविधियों को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं। अफगानिस्तान के प्रतिरोधक बल के बयान में कहा गया है कि फातिमुन ब्रिगेड के जियाले खुद को इस्लाम की संतान मानते हैं, और दुनिया के सभी नेताओं में इस्लामी क्रांति और सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह हिल उज़्मा सईद अल खमेनी को पूरी दुनिया और क्षेत्र के मुसलमानों का सबसे बड़ा हमदर्द और मुसलमानों की समस्याओं और उनके समाधान के बारे में सबसे ज्यादा समझाने वाली मानते हैं।
समाधान के बारे में जानते हैं और अफगानिस्तान के हित में खुद को उनके आदेशों का पालन करने वाला मानते हैं। फातिमुन ब्रिगेड अफगानिस्तान के सम्मान और हितों की रक्षा के साथ साथ खुद के सर्वोच्च नेता के आदेश का आज्ञाकारी मानती है। निसंदेह फातिमुन ब्रिगेड अपने दूरदर्शी, साहसी और धैर्यवान सेनापति इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता के आदेश की प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि हमारा मार्ग उनके आदेश ही के अनुसार निर्धारित होता है। फातिमुन ब्रिगेड ने कहा कि हम इस बात की घोषणा करते हैं कि युद्ध अफगानिस्तान की समस्याओं का समाधान नहीं है। शांति भी तभी स्थापित हो सकती है जब विदेशी पक्ष अफगान पक्ष की वार्ता में हस्तक्षेप ना करें। फातिमुन ब्रिगेड के बयान में आया है कि हम इराक, सीरिया और अन्य देशों में अशांति फैलाने वाले षड्यंत्रकारी देशों और शासन को चेतावनी देते हैं कि वे अफगानिस्तान में आग लगाने और अशांति फैलाने वाली अपनी नीतियों को ना दोहराएं। साथ ही वार्ता के अवसर को इस देश की जनता से ना छीने, अन्यथा वे अपनी लगाई आग में पहले खुद जलेंगे और साथ ही प्रतिरोध के शोले अफगानिस्तान की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहेंगे। तो जो आग खासतौर पर अमेरिका द्वारा लगाई गई है अफगानिस्तान में, उसके लिए फातिमुन ब्रिगेड ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए ये कह दिया है कि अफगानिस्तान के मसलों को अफगानिस्तान की सरकार और तालिबान को खुद हल करने दीजिए। जब वो हल निकाल लेंगे तब जाकर के आप कोई बड़ा फैसला दीजिएगा, वरना अगर ये आग आपने लगाई है तो ये आग सिर्फ अफगानिस्तान तक ही नहीं सीमित रहेगी, ये आग आपके घर तक भी पहुंचेगी और तब चल करके सब खाक हो चुका होगा। फातिमुन ब्रिगेड के इस बीच अफगान तालिबान के बीच जो युद्ध चल रहा है, उस बीच एक बड़ा बयान जारी करके तमाम देशों को ये चेता दिया है कि इस जंग में तालिबान अकेला नहीं है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।